देखिए दोस्तों, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होता है? 1NF जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए इसके जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें नॉर्मलाइजेशन पूरा डिटेल में समझाया है। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1NF क्या होता है। पहले 1NF का सीधे डेफिनेशन देखते हैं क्या। अ रिलेशन स्कीमा इज 1NF इफ द डोमेन्स ऑफ द ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर और एटॉमिक। तीन चीज है, फर्स्ट इज डोमेन, सेकंड इज एट्रीब्यूट, थर्ड इज एटॉमिक, ठीक है। तो डोमेन और एट्रीब्यूट क्या होता है? देखिए, एट्रीब्यूट कॉलम का नेम होता है, ये तो सबको पता है, जैसे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम एक एट्रीब्यूट है। तो डोमेन क्या होगा? जो स्टूडेंट नेम का नाम होगा, जो वो सब इस स्टूडेंट नेम इस एट्रीब्यूट के क्या होंगे? डोमेन। मतलब राम एक डोमेन है इस स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट का, श्याम, ठीक है। इनकी वैल्यू एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक से क्या मतलब है कि जैसे 10, 12, 15 कोई वैल्यू है, या राम, श्याम, आसिफ कोई वैल्यू है, ठीक है। तो ये अभी आपस में अलग अलग है, इसलिए क्या है? एटॉमिक है। लेकिन अगर इनको एक साथ रख दे 10, 12 राम श्याम, तो ये क्या हो जाएंगे? फिर ये एटॉमिक नहीं रह जाएंगे, ठीक है। अब ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल लेते हैं। देखिए इस टेबल में क्या है? पेशेंट आईडी का, पेशेंट आईडी है, ये प्राइमरी की है 1 2 3 4, ऑटो इंक्रीमेंट, पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का मोबाइल नंबर है। अब ऐसा टाइम चल रहा है कि हर एक बंदे के पास डबल डबल नंबर रहता है, और इवन डुअल सिम का फोन ही चल रहा है, सिंगल सिम का फोन तो अब गायब हो रहा है। तो डॉक्टर के पास भी एक से ज्यादा मोबाइल नंबर रहना मतलब कोई सरप्राइज नहीं है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो जो हमारा मोबाइल नंबर आएगा वो किस एट्रीब्यूट में आ जाएगा? ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। हमने अपने ईआर डायग्राम के लेक्चर में बताया कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कैसे दिखाते हैं। इस तरह से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है? तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं उसमें हमें हर वैल्यू क्या चाहिए? एटॉमिक। तो हम ये कर सकते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटा के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड आपका है कंपाउंड एट्रीब्यूट। कंपाउंड एट्रीब्यूट, कंपाउंड एट्रीब्यूट क्या होता है? सॉरी, देखिए, जब जस्ट एग्जांपल हम कोई एक स्टूडेंट नेम लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट नेम, ये हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ही हम अलग से तीन कॉलम और दे देते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंपाउंड एट्रीब्यूट हो गया। मतलब इसके साथ और दो तीन चीजें इसको ऐड कर देना। ये ईआर डायग्राम है कंपाउंड एट्रीब्यूट का। तो हमारा ये कंपाउंड एट्रीब्यूट हो गया। जैसे हम जब किसी का एड्रेस देते हैं तो उसका अलग से पिन नंबर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम देते हैं, स्टेट देते हैं। तो ये एड्रेस भी हमारा किस में आएगा? कंपाउंड एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। तो जब हम किसी टेबल को 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बना देते हैं तो उसके अंदर कंपाउंड एट्रीब्यूट हट जाता है, उसके अंदर कंपाउंड एट्रीब्यूट नहीं रहता है, ठीक है। अब इस टेबल को हम कैसे 1NF में कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि इस टेबल को कैसे हम 1NF में कन्वर्ट करें। देखिए ये हमने कन्वर्ट कर दिया था, ये टेबल देखिए। अब इसको हम कैसे 1NF में कन्वर्ट करें? इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसमें हम कॉलम बना दें, डॉक्टर मोबाइल नंबर 0 इसको कर दे, एक कॉलम बढ़ा के डॉक मोबाइल नंबर 1 कर दे, एक और कॉलम बना के डॉक मोबाइल नंबर 2 कर दे। देखिए कुछ इस तरह, देखिए डॉक मोबाइल नंबर 1 और 2, ठीक है। तो अब क्या है? यहाँ से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हट गया। देखिए सब में एक ही एटॉमिक वैल्यू आ गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू है लेकिन ये पॉइंट नल है, ठीक है, ये भी पॉइंट नल है, ये भी पॉइंट नल है, ठीक है। और जो हम
सोच रहे हैं कि हम कॉलम बढ़ा दें, कॉलम एक एट्रीब्यूट है और कॉलम का डिसीजन हम जब डायग्राम बनाते ईआर डायग्राम तभी लेते हैं, तो डेटाबेस में बाद में हम कॉलम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड तरीका देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए हम जो है रो बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे कैसे, अब इसके साथ एक मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं और सेकेंड रो में दूसरा मोबाइल नंबर, जस्ट लाइक इस तरह। देखिए पेशेंट आईडी फर्स्ट है तो नेम पेशेंट का राम, डॉक्टर का नाम राहुल और डॉक्टर का मोबाइल नंबर, ठीक है। सेकंड में दूसरा मोबाइल नंबर। अब दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे तो हमने पेशेंट आईडी क्या बनाया था, प्राइमरी की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अब पेशेंट आईडी तो प्राइमरी की नहीं रह गई, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी क्या होगी, हमारी प्राइमरी की हो जाएगी पेशेंट आईडी और मोबाइल नंबर मिल के जो है हमारी प्राइमरी की हो जाएगी, ठीक है। इस कॉलम में हमारी पेशेंट आईडी और मोबाइल नंबर मिल के प्राइमरी की होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही, ध्यान से देखिएगा, हमने वन नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट एनएफ फॉर्म क्यों यूज किया, हम नॉर्मलाइजेशन यूज क्यों करते हैं, रिडेंसी डुप्लीकेसी ये सब हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये देखिए डुप्लीकेसी कितना ज्यादा बढ़ गई है। तो हमें फर्स्ट नॉर्मल, ये आपका सही है, ये वन एनएफ फॉर्म में ये सेकंड टेबल है, लेकिन हमें वन एनएफ फॉर्म में लाने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि रिडेंसी और डुप्लीकेसी तो इंक्रीज हो गई। तो हम ये एक बात कह सकते हैं कि वन एनएफ फॉर्म में नॉर्मली डुप्लीकेसी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको सही कैसे करें, तो सबसे सही जो मेथड है वो हमारा डीकंपोजिशन का है। कौन सा हमारा मेथड है, डीकंपोजिशन। मतलब हम टेबल को ब्रेक करके अलग अलग कर देंगे, किस तरह, ये देखिए ये टेबल है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, मतलब ये जो है इसको यहां से हम हटा देंगे, ये पूरा काट के ये अलग से इसका एक टेबल बना देंगे जिसमें पेशेंट आईडी यहां से, अब इसका ये पेशेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की भी रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे जो पेशेंट आईडी है उसके साथ डॉक्टर का मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी की क्या हो जाएगी, पेशेंट आईडी और डॉक मोबाइल नंबर, ठीक है, दोनों साथ में, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब क्या है, देखिए अब भी आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे भी अब भी डुप्लीकेसी है, तो हम जानते हैं कि हम आरडीबीएमएस के अंदर पूरी तरह से डुप्लीकेसी खत्म नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, वन एनएफ फॉर्म के अंदर रिडेंसी या डुप्लीकेसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या है, ईच एट्रीब्यूट या कॉलम वैल्यू मस्ट बी ए सिंगल वैल्यू ओनली। मतलब हम यहाँ पे किस पॉइंट से बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम यहाँ से एटॉमिक की बात कर रहे हैं, तो वो एटॉमिक है, ठीक है, ये एटॉमिक है। सेकंड थिंग देखते क्या है, ऑल वैल्यू फॉर अ गिवन एट्रीब्यूट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। जो एट्रीब्यूट दिया है उसमें जो वैल्यू रहना चाहिए वो सेम टाइप का रहना चाहिए, मतलब उसका जो टाइप है वो नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारी, ईच एट्रीब्यूट कॉलम नेम मस्ट बी यूनिक, ठीक है। जो सभी कॉलम नेम को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, उनका जो नाम होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, नो टू टपल इन अ रिलेशन कैन बी आइडेंटिकल। टपल हम रो को कहते हैं, कोई भी दो टपल या कोई दो भी रो आइडेंटिकल सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द टपल इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है दोस्तों। तो अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।